अरे वाह, मेरा प्यारा बेटा चिंटू क्या लिख रहा है? कोकी, ओ कोकी, देखो हमारा प्यारा बेटा चिंटू पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई? अब कैसी पढ़ाई? उसका तो समर वेकेशन चल रहा है। तो फिर तुम क्या लिख रहे हो बेटे? मैं भगवान के नाम एक खत लिख रहा हूँ डैडी। भगवान के नाम खत? हाँ, मम्मी ने कहा है कि सच्चे दिल से अगर भगवान के लिए खत लिखोगे ना तो वो तुम्हारी कंप्लेंट जरूर सुनेगा। अच्छा, जरा देखो तो तुमने भगवान के पास क्या कंप्लेंट की है। हाँ, प्रिय भगवान, मेरे डैडी को थोड़ी अकल देना। प्रिय भगवान, मेरे डैडी को थोड़ी अकल देना। आजकल वो मम्मी से बहुत ही झगड़ा करते हैं। क्यों मार रहे हो उसे? बच्चा है और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, भगवान को मेरी कंप्लेंट कर रहा है, तुम कहती हो बच्चा है। तो तुम भी करो ना भगवान को कंप्लेंट और लिख दो उस खत में कि चिंटू झूठ बोल रहा है। मेरा दिमाग नहीं फिर गया जो मैं भगवान को खत लिखूं। अरे लिख कर तो देखो, शायद तुम्हें भी रिप्लाई आ जाएगा। अरे क्यों ऐसा घटिया मजाक कर रही हो बच्चे के सामने? वो सब कुछ सच समझ बैठेगा। ये सच है डैडी। पिछली बार ना मैंने भगवान से केक मांगा तो उसी दिन शाम को आकर उनके पोस्टमैन ने मुझे केक दे दिया। अरे ये तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ केशु, और वो पोस्टमैन भी यही कह रहा था कि ये केक भगवान ने भेजा है। भेजना तो तुम दोनों को पड़ेगा। पागल खाने में। डैडी आप बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? पता है केशु, कल भी चिंटू ने भगवान के पास एक चीज मांगी है। कौन सी चीज? साइकिल। तो तुम्हें क्या लगता है भगवान साइकिल भेज देगा? चिंटू कुलकर्णी, यस। तुम्हारी साइकिल आई है, जरा यहाँ साइन कर दो। ये साइकिल किसने भेजा? भगवान ने। भगवान ने? मेरा तो दिमाग आउट हो गया। अरे इसमें दिमाग आउट होने वाली कोई बात नहीं है केशव। कोकी भाभी ने किसी साइकिल वाले को एडवांस दिया होगा और साइकिल मंगवाई होगी। अरे नई साइकिल की डिलीवरी लेके जो आदमी आया ना, वो भी बता रहा था कि ये साइकिल भगवान ने भेजा है। भगवान, उस साइकिल की दुकान का नाम होगा भगवान साइकिल मार्ट। नहीं गोखले, मुझे तो यकीन हो गया है कि भगवान चिंटू के लेटर्स के जवाब दे रहा है। तो एक काम कर केशव, आज रात कोकी भाभी के सामने तू भगवान को एक लेटर लिखना। अगर उसका जवाब आता है तो समझ लेना कि ये काम कोकी भाभी का ये है। गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड आइडिया। क्या बात है केशु, आज अचानक तुम्हें भगवान की याद क्यों आने लगी? कोकी, जब से साइकिल की डिलीवरी हुई है मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि भगवान हमारे लिखे हुए लेटर्स के जवाब देते हैं। वेरी गुड। अच्छा एक काम करना केशु, लेटर बॉक्स में लेटर डालने से पहले मुझे तुम्हारा लेटर दिखा दो, ताकि मैं देखना चाहती हूँ तुम भगवान को क्या लिख रहे हो। क्यों? तुम्हें पता है केशु, अगर लेटर लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना तो भगवान कान काट देता है। कान काट देता है? लेकिन यहाँ तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। माननीय भगवान। तुम किसी मंत्री को खत लिख रहे हो? कोकी, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, क्यों बीच में बोलती हो? सॉरी सॉरी। चलो माननीय निकाल लेते हैं। आदरणीय भगवान, कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपके प्रति मेरा सादर प्रमाण। प्रमाण नहीं केशु, प्रणाम। तुम फिर से मुझे डिस्टर्ब कर रही हो कोकी। जाओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं लिखता। जाओ यहाँ से। ओके ओके, मैं जा रही हूँ। लेकिन लिफाफे पर तुम एड्रेस क्या लिखोगे? भगवान का एड्रेस तुम्हें थोड़े ही पता है। भगवान का एड्रेस क्या है? वो तो मैं ही लिखूंगी, तुम सिर्फ लेटर लिखकर लिफाफे में डाल देना। ओके, लेकिन रिप्लाई के लिए मैं ऑफिस का एड्रेस लिखूंगा। वो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिप्लाई में भगवान मुझे जो कुछ भी लिखता है वो तुम्हें पता चल जाए। केशव, मुझे एक बात बता, तूने भगवान को खत में क्या लिखा है? मैंने लिखा था कि भगवान, क्या आप वाकई चिंटू के खत के जवाब देते हैं? केशव जी, आपका ये लेटर आया है। किसका है? कोई भगवान का है, स्वर्ग से। भगवान 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 किसका लेटर है? भगवान भगवान। ओह माय गॉड, क्या लिखा है इसमें? IBM लक्ष्मी, ये क्या बदतमीजी है? ये कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, समझी? चलो जाओ अपना काम करो, चलो। हाँ ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भगवान को हमारा भी गुड डे लिखना। हाँ ठीक है, चलो जाओ। गोखले, जल्दी से पढ़, क्या लिखा है जल्दी से हाँ पढ़। केशव, हाँ केशव, भगवान लिखते हैं, प्रिय केशव, तुम्हारा खराब हैंड राइटिंग वाला खत मिला। क्या है केशव, कम से कम भगवान को खत लिखते वक्त तो सावधानी बरता करो। तू पढ़ सकता है ना? हाँ तो पढ़। ओके ओके। अच्छा केशव, आगे तुमने पूछा है कि क्या आप वाकई चिंटू के खत का जवाब देते हैं? तो भगवान लिखते हैं, हाँ, मैं मेरे सारे बच्चों को उनके खत का जवाब देता हूँ। तुम भी अगर खत लिख के अपने बीवी के पास दोगे तो मैं तुम्हें भी जरूर जवाब दूंगा। केशव, केशव, मैंने तुझे कहा था ना, ये सब काम कोकी भाभी क्या करके। क्या मतलब? अरे कोकी भाभी तुम्हें रिप्लाई दे रही है। मुझे एक बात बताओ केशव, ये खत तूने पोस्ट में कब डाला था? आज सुबह।
तूने खुद डाला था या कोकी भाभी ने? नहीं, कोकी ने डाला था। इसीलिए एक ही दिन में जवाब आ गया। अबे जवाब हैंड डिलीवरी से आया है। हाँ, तो क्या भगवान के पास कुरियर सर्विस नहीं हो सकती? भेजा होगा किसी देवदूत के पास गरुड़ पर बिठाकर। क्या केशव तू वाकई सोचता है कि भगवान तुम्हारे जैसे आदमी के लिए गरुड़ को इतनी तकलीफ देंगे? एक उठले, तू मुझे इतना ऑर्डिनरी आदमी क्यों समझता है? अरे भगवान गरुड़ पे क्या मेरे लिए इंटरनेट में भी भेज सकते हैं। अब काम कर केशव, तो अभी इसी वक्त मेरे सामने भगवान को एक लेटर लिखना। अगर इस खत का जवाब आता है तो मैं समझूंगा कि वाकई भगवान तुम्हारे खत का जवाब दे रहे हैं। कम ऑन। अरे गोखले, काम करना मेरे दोस्त, मेरे हैंडराइटिंग खराब है, तू ही लिख के देना। ये ले। मेरा भी ओके चल ओके लिख। अरे यार सॉरी। प्रिय भगवान, आपका खत मिला। मैंने ये सुना कि आप अपने सारे बच्चों की मन की मुरादें पूरी करते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। तो बीच में मत बोल यार, मैंने वेरी गुड लिखा। सॉरी। आराम से लिख गोखले, आराम से लिख। आगे, अगर आप मेरी भी एक मुराद पूरी करें तो मैं समझूंगा कि वाकई आप मेरे खत का जवाब दे रहे हैं। लेकिन गोखले, मेरे मन की मुराद क्या होगी? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। हाँ, प्रेमा जी हाँ? कल सुबह मुझे नाश्ते पर बुलाएगी। मैगी? केशव, हाँ? इससे ज्यादा तो कुछ सोच नहीं सकता क्या? नहीं गोखले, भगवान के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, यही ठीक है। ओके नाश्ता। चल अब साइन कर और पोस्ट बॉक्स में डाल दे। चलो तू ही करना ना, मेरे हैंडराइटिंग खराब है ना। क्या जल्दी क्विक। ओह इनफ। चल एड्रेस लिख। एड्रेस क्या लिखूं? लिखना भगवान त्रिलोक भवन ब्रह्मलोक पिन कोड 000 अरे पोस्टमैन वाला, ये लेटर भी ले लो, बहुत ही अर्जेंट है। बस्के में डाल दो। बक्से में डाल दो। बक्से में डाल दो। नहीं पोस्टमैन वाला, ये बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि इस लेटर को काफी दूर तक जाना है। दूर जाना है? कहाँ जाना है? भगवान के पास। अब भगवान दादा, वो एक्टर भोली सूरत दिल का, वही समझ लेना। अरे अपन उनका बहुत बड़ा फैन है। ठीक है। डांस करता है? दे दूंगा। ओके, थैंक यू। भगवान दादा। एक्सक्यूज मी दादा, ये जो लोग अभी आए थे, इन्होंने आपको क्या दिया? लेटर दिया। किसके नाम है? ओ भगवान दादा है ना एक्टर, भोली सूरत दिल के खोटे नाम के। दादा, ये लेटर मेरे को दे दो, मैं उनको दे दूंगा। क्यों? मैं उनका बेटा हूँ ना। अरे क्या हुआ? कहाँ बाप और कहाँ बेटा? ठीक है, मैं दे दूंगा ना। अरे हंसते क्यों हो तुम? ड्यूटी पे हो। अरे हंसो मत, ड्यूटी पे हो। तू भगवान दादा। दिलरुबा जी, आप केशु को कल नाश्ते के लिए बुलाएंगे। कोकी जी, मैं केकू जी के लिए नाश्ता क्यों बनाऊं? इसलिए कि मैं कह रही हूँ। आप कहें तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा कुक बन सकता हूँ, लेकिन मैं केकू जी के लिए नाश्ता क्यों बनाऊंगा? मुझे अरे आप समझा भी करो ना दिलरुबा जी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि केशु भगवान के पास और क्या क्या डिमांड्स करता है। मैं उसे रेड हैंडेड पकड़ना चाहती हूँ, और एक बार वो पकड़ा गया तो मैं उसके साथ जिंदगी भर नहीं रहूंगी। अच्छा, हाँ, फिर कहाँ रहेंगी आप? वो देखा जाएगा। बताइए ना। वो देखा जाएगा। कोकी, मैं जब भी ऑफिस से घर जल्दी वापस आता हूँ, ये दिलरुबा का बच्चा मेरे घर में क्यों दिखाई देता है? इसलिए कि दरअसल दिलरुबा जी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, लेकिन उनकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं, मैं इनका हाथ पकड़ के आपका इंतजार कर रहा था। शट अप। एक्चुअली बात ये है कि मैं आपके लिए एक डॉल का मैसेज लेकर आया हूँ। अच्छा, कौन सा मैसेज? डॉल ने आपको कल सुबह ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया है। मेरा मतलब है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आ नहीं सकता। क्या है, सुबह सुबह मेरी एक इनकम टैक्स के ऑफिसर के साथ मीटिंग है, बाद में ऑफिस जाके अकाउंटिंग करना है, और सुबह सुबह मुझे कोकी के हाथ का बना नाश्ता ही अच्छा लगता है। क्यों फेंक रहे हो चश्मिश? कोकी, तुम अपने पति के साथ बात कर रही हो, ठीक से बात करो। इसीलिए ऐसी बात कर रही हूँ। शट अप केशु। मन में तो बड़े लड्डू फूट रहे हैं कि प्रेमा जी ने नाश्ते पे बुलाया है। अरे प्रेमा जी के साथ नाश्ते करने में कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यही बड़ी बात और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रेमा जी को बोल देता हूँ। नहीं दिलरुबा जी, आप इतना ही कह रहे तो मैं कल सुबह नाश्ते के लिए आ जाऊंगा। ओके? मैं इतना कहाँ कह रहा हूँ, मैं जरा सा कह रहा हूँ। एनीवे फॉरगेट इट, नाउ यू हैव मिस्ड द बस। मिस द बस? अरे मिस द बस तो क्या हुआ, मैं टैक्सी पकड़ के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर।
केकू जी आप कुछ तो लीजिए, कुछ भी नहीं खा रहे, ये लीजिए। ले लूंगा, एक मिनट में। डॉल डॉल तुम क्या कर रही हो? क्यों? मैंने इतने प्यार से नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए और तुम सारा का सारा इसको दे रही हो। आज सुबह सुबह न जाने मेरे दिल से कैसी आवाज आए कि केकू जी को फोन करके उन्हें ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करो और उनकी खूब खातिर करो। प्रेमा जी, डॉल डॉल देखो, अगर ये आवाज ब्रेकफास्ट तक सीमित है तो आई डोंट माइंड। भगवान के लिए इस आवाज को लंच और डिनर में एक्सटेंड मत कर देना। भगवान ने चाहा दिलरुबा तो वो भी हो जाएगा। क्यों? भगवान ने तेरे नाम का राशन पानी हमारे घर में लिख के भेजा हुआ है क्या? वो भी भेज देंगे। लाइए प्रेमा जी, लाइए। प्रेमा जी, आप नहीं जानती, आज आपने मुझे नाश्ते पर बुलाकर क्या किया है? मैं बताऊं क्या किया है? क्या किया है? इन्होंने तुम्हें नाश्ते पर बुलाकर कल की बासी डबल रोटी को खत्म किया है। बासी डबल रोटी? अरे प्रेमा जी, अगर मुझे कहे तो मैं जहर भी खा लूं। अच्छा, तो कल नाश्ते पर आ जाओ। मैं जहर के पकौड़े बना के रखूंगा। प्रेमा जी, आज मैं ऑफिस में जाकर सबको कहूंगा कि आज मैंने प्रेमा जी के साथ नाश्ता किया है। सैंडविच, बिस्कुट, चाय, ये वो। तो नहीं मानेगा गोखले, मैं 8 दिन तक खाना नहीं खाने वाला। अरे केशव यार, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है। ए केशव यार, एक काम कर दे, मेरे लिए भी भगवान को एक लेटर लिख डालते हैं यार। बोल, तेरा क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम यह है केशव कि मुझे मेरा इंश्योरेंस का चेक बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा। प्लीज यार, भगवान को लिख डालना, मुझे मेरा चेक जल्दी से मिल जाए। मिल जाएगा गोखले, मिल जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं केशव, क्या? डायरेक्ट टेलीग्राम करते हैं। हाँ। 10,000 का सवाल है यार। ओके, टेलीग्राम करते हैं। हाँ जी, टेलीग्राम फॉर्म रेडी। पूरा पोस्ट ऑफिस खोल के रखा है गोखले। डियर भगवान, प्लीज सेंडिंग 10,000 इमीडिएटली। सेंडिंग 10,000 नहीं, सेंट। सॉरी, प्लीज सेंड 10,000 इमीडिएटली। थैंक यू। पांडु, प्लीज सेंड दिस टेलीग्राम इमीडिएटली। ओके? ए देख केशव, तेरे लेटर का जवाब तो आ गया, लेकिन मेरे इस टेलीग्राम का जवाब अगर नहीं आएगा ना, तो मैं इस भगवान के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ओके। गोखले जी, आपका इंश्योरेंस का लेटर आया है, ये लीजिए, इसमें शायद चेक होगा। 10,000, चमत्कार भगवान, चमत्कार। मैं सबको बोल के आता हूँ, चमत्कार। चलो, सबको बोल। गोखले, मैं भी आता हूँ। चमत्कार। मैंने किया है। चमत्कार। मैंने किया है। लक्ष्मी केशव के लाइफ में चमत्कार हो रहा है। What do you mean, गोखले? केशव भगवान को लेटर लिखता है और भगवान इमीडिएटली उसका रिप्लाई देते हैं। गोखले को 10,000 रुपए लेने थे इंश्योरेंस कंपनी से। मैंने भगवान को टेलीग्राम भेजा और 2 मिनट में चेक हाजिर। हाँ, पूरे 10,000 है ना चमत्कार। चमत्कार माय फुट, तुम्हारा चेक हमारे ड्रॉ में 2 दिन से पड़ा था, हम देने को भूल गए इसलिए अभी भेज दिया। भूल गया मतलब क्या? इडियट, स्टूपिड। एनीवे, लेकिन मैंने टेलीग्राम भेजा, उसके बाद ही गोखले को चेक मिला है। Oh, I'm sorry, Mr. कुलकर्णी, वो टेलीग्राम तो पांडु ने भेजा ही नहीं। पांडु का बच्चा, अभी उसे मजा चखाता हूँ। पांडु, जी सर, कुछ यानी कि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं, इत्तेफाक से कुछ बातें घटी और हमें लगता है कि चमत्कार हो गया। तू भी कमाल करता है गोखले, पैसे मिलते ही भगवान पर शक करने लगा। ठीक है, इस बार भगवान से तू पैसे मांग। अगर भगवान तुझे भी मनी ऑर्डर भेजते हैं तो फिर मैं कभी शक नहीं करूंगा। ओके। हाँ, और इस वक्त लेटर यहाँ नहीं पोस्ट करना, अपने घर के यहाँ पोस्ट करना। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान का पोस्टमैन कौन है। पोस्ट का डिब्बा कहाँ गया? केशव, क्या कर रहा है तू? ठीक है, तू भी यार, चल छिप जाते हैं। कोई नहीं आएगा गोखले, कोई नहीं आएगा। भगवान का पोस्टमैन क्या रेगुलर पोस्टमैन की तरह लेटर कलेक्ट करता है? उसके तौर तरीके अलग होते हैं। देखना, वो इनविजिबल मैन बन के आएगा। देख भगवान का पोस्टमैन। आउट, काटता है। अच्छा दिलरुबा। आउट। मतलब दिलरुबा का बच्चा मेरे लेटर के जवाब देता है? तू भगवान।
लेकिन ये अकेले अकेले बात किससे कर रहा है? अबे अकेले अकेले नहीं, वो कोकी भाभी को इशारे कर रहा है। कोकी? तभी मैं सोचू गोखले कि भगवान के और कोकी के हैंडराइटिंग इतने मिलते जुलते क्यों? अच्छा केशव, इस बार तूने लेटर में क्या लिखा था? मैंने भगवान से 5,000 रुपए मांगे। 5,000? हाँ, अब देखते हैं गोखले ये दिलरुबा का बच्चा 5,000 रुपए कहाँ से लाता है। 5,000? कोकी जी, ये केकू जी की भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है ना? लेकिन मैं 5,000 कहाँ से भेजूं? कोई जरूरत नहीं भेजने की। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भगवान का पोस्ट ऑफिस है वहां भी कुछ लोग घपला करते हो। दिलरुबा जी, कम से कम भगवान के यहाँ तो घपलों की उम्मीद मत रखिए। एक काम करेंगे क्या? हम चिट्ठी में नीचे लिख देंगे कि आजकल स्वर्ग में मनी मार्केट टाइट है। ऐसा करेंगे तो केशु को शक हो जाएगा। ओहो, चलो फिर मैं जाकर मनी ऑर्डर का फॉर्म लेकर आता हूँ। और साथ साथ 5,000 भी लेकर आइए। कोकी जी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? दिलरुबा जी, हाँ, अब कहीं से पैसे अरेंज कीजिए ना। देखिए, अगर मैंने केशु को रंगे हाथ पकड़ा तो मैं 5 के बजाय 10,000 दूंगी। अरे वाह, माल डबल। और एक और बात, आपने वादा किया था अगर काम हो गया तो आप केकू जी को छोड़ देंगे। आपने वादा किया था। अभी तो मेरा हाथ छोड़िए। हाँ, मुझे याद आ गया। क्या? मुझे याद आ गया, और डॉल ने मेरे पास मोबाइल फोन का बिल भरने के लिए कुछ पैसे रखे हैं। तो चाहिए ना, लेकर आइए। लेकिन वो तो खाली 4,500 रुपए हैं। कोई बात नहीं दिलरुबा जी, मनी ऑर्डर में मैं नीचे लिख दूंगी कि इंटरेस्ट के पैसे काटकर पैसे भेज रहे हैं। पोस्टमैन वाला क्या है? मनी ऑर्डर। किसका है? केशव कुलकर्णी साहब का। किसने भेजा है? उनका ट्रांजैक्शन तो डायरेक्ट ऊपर से होता है। अरे पोस्टमैन वाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ऑल आया हूँ। मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर? गोखले, हमारा मनी ऑर्डर आ गया। 4,000 रुपए का मनी ऑर्डर स्वर्ग लोक से आया है। अच्छा, भगवान ने भेजा है, साइन कीजिए। ये पोस्टमैन वाला, तू भगवान का मजाक उड़ा रहा है? हाँ? याद रखना, एक दिन भगवान तुझे बिना लिफ्ट के 50 माले वाली बिल्डिंग में डिलीवरी के लिए भेज देंगे। ये क्या हुआ? वो मेरी बहन थी। छोड़ ना यार केशव, पहले मनी ऑर्डर के काउंटर फाइल पे क्या लिखा है वो पढ़ना। हाँ, लिखा है, हाँ। पैसे मांगने की तेरी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर, इस बार मैं तुझे 4,500 रुपए भेजवा रहा हूँ। लेकिन यार केशव, तूने तो 5,000 मांगे थे। TDS काटा होगा 10%। बहुत काटते आजकल, बहुत आगे, काटते। आगे बढ़, आगे बढ़। ठीक है, तो इंटरेस्ट के 500 रुपए काट रहा हूँ। योर ऑब्लाइज्ड भगवान। यानी कि दिलरुबा के पास सिर्फ 4,500 रुपए थे। hold, please hold. I'll just check, okay? Deo! क्या है डॉल? Deo, तुमने मोबाइल फोन का बिल नहीं पे किया क्या? कौन गधा कहता है? रसीद भी है मेरे पास, दिखाऊं क्या? ये मोबाइल फोन वाले ये क्यों कह रहे हैं कि मैडम, अगर आप मोबाइल फोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो पेजर खरीद लीजिए। डॉल, वो क्या हुआ? मैं तुमको बताना भूल गया। बताओ। कल तुम्हारा ये दिल मोबाइल का बिल लेके जा रहा था, तो कुछ गुंडों ने मेरे पर अटैक किया, मुझे बहुत मारा, सारे पैसे छीन लिए। I'm so sorry, please, आपका जो 4,500 है वो हम कल पे What? 5,500 हो गए। Hello, excuse me, मैंने आपको इतनी देर होल्ड ऑन तो नहीं करवाया ना? अब बिल बढ़ गया दिल। अब सुन गोखले, मैंने कैसा लिखा है जरा बताना मेरे को। हाँ, सुनाओ। प्रिय भगवान, तुमने मनी ऑर्डर से जो 4,500 रुपए भिजवाए थे वो मुझे मिल गए, धन्यवाद। लेकिन इंटरेस्ट के बतौर तुमने 500 रुपए काट लिए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तुम्हें अपने भक्तों से इस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अरे वाह केशव, मेरा असिस्टेंट बनते बनते तू तो खुद राइटर बन गया। आगे पढ़ो। हाँ, अब मेरी तुम्हें एक आखिरी गुजारिश है कि किसी भी तरह कोकी से मेरी जोरदार लड़ाई करवा दो, ताकि वो हमेशा के लिए मैके चली जाए और प्रेमा जी हमेशा के लिए मेरी हो जाए। कोकी जी, रोइए मत, प्लीज रोइए मत, प्लीज मत रोइए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप इतने गधे आदमी के साथ कैसे एडजस्ट करती हैं? मैं तो कहता हूँ तलाक दे दीजिए इसको। चुप रहिए दिलरुबा जी,
आप ही के चक्कर में आकर केशु मुझे छोड़ने की सोच रहा है। मेरे चक्कर में? हाँ। अरे कमाल है, लेकिन भगवान को लेटर लिखने का आइडिया तो आपने दिया था ना केकू जी को। हाँ, लेकिन लेटर बॉक्स में से लेटर चुराने का आइडिया तो आप ही का था ना। लेकिन कोकी जी, उसी से आपको मालूम पड़ा ना कि उनके मन में क्या है। लेकिन अब मैं क्या करूं? घर छोड़कर कहाँ चली जाऊं? कोकी जी, मैं हूं ना, मैं मर गया हूं क्या? मैं हूं ना। मैं ऑफिस से जल्दी वापस आता हूँ तो ऐसे सीन देखने के लिए। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। मैं तुम्हें क्या दूं? चाय, कॉफी, ठंडा? एक प्लेट में तलाक दो मुझे, तलाक। ऐसा मत करो केशु। अच्छा ये बताओ, डिनर के लिए क्या स्पेशल आइटम बनाओ? एक वाटी जहर। वो मेरे घर में बहुत बड़ा है, मैं कल ही चूहे मारने का जहर लेकर आया हूँ, बहुत टेस्टी है। केशु छोड़ दो उन्हें केशु। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्योंकि ये भगवान का हुक्म है। मैं कुछ समझी नहीं। कोकी, मैंने भगवान को लेटर लिखा था कि हे भगवान, दिलरुबा और कोकी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भगवान ने जवाब दिया कि प्रिय केशव, तुम बड़े अभागी बालक हो। कोकी और दिल तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या फालतू बकवास कर रहा है यार? शट अप, केशु, केशु। इडियट। केशु आगे पढ़ो ना। आगे भगवान लिखते हैं कि दिल तुम्हारी बीवी को भड़का रहा है, बहका रहा है, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए प्रेमा शालिनी के मन में आस्था की जोत जगा दी है। हाँ हाँ, आस्था की जोत। प्रेमा जी, कुछ प्रेमा जी, चलिए कहीं बाहर डिनर खाने चलते हैं। Let's go and have a gorgeous, delicious dinner outside. और उसके बाद हम देखेंगे एक late night show. लेट नाइट शो? केकू जी, आप मुझे ना तो नहीं कहेंगे ना? ना कैसे कह सकता हूँ प्रेमा जी, ये तो भगवान का हुक्म है। Oh, let's go. लेट्स गो प्रेमा जी, लेट्स गो। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।